अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द ई कॉमर्स मार्केटिंग मास्टर क्लास। और हम डिस्कस कर रहे थे ऑडियंस टूल को। तो ऑडियंस टूल के अंदर कस्टम ऑडियंस भी डिस्कस हो गई थी, लोकल लाइक ऑडियंस भी डिस्कस हो गई थी, सेव्ड ऑडियंस है जिसको मैंने कहा था डिफ़ॉल्ट ऑडियंस, वो भी डिस्कस हो गई थी। उसके कॉन्सेप्ट को भी हमने देख लिया था। एक ऑडियंस टाइप इसमें रह गई थी और वो है स्पेशल ऐड ऑडियंस। तो ये स्पेशल ऐड ऑडियंस क्या है? स्पेशल ऐड ऑडियंस जो है, आपको याद होगा कि जब हम एड्स मैनेजर में थे और हम एड्स अपने क्रिएट कर रहे थे तो हमें एक स्पेशल ऐड कैटेगरी हमारे सामने आई थी। स्पेशल ऐड कैटेगरी के अंदर कुछ फेसबुक हमसे ये पूछता था कि आप इन स्पेसिफिक निचेस को या इन कैटेगरीज के हवाले से तो ऐड नहीं बना रहे, और अगर बना रहे हैं तो उसको सिलेक्ट कर लें, चेक कर लें। वो कौन सी कैटेगरीज थी? उसमें जो प्राइमरी जो एक कैटेगरी थी वो आपकी पॉलिटिक्स से रिलेटेड थी, कोई आपकी कोई कॉज है उससे रिलेटेड थी, फिर साथ में फाइनेंस और क्रेडिट हिस्ट्री से रिलेटेड या एम्प्लॉयमेंट की ऑफरिंग्स जो गवर्नमेंट वगैरह की रिलेटेड होती हैं वो थी। ये रीज़न स्पेशल ऐड कैटेगरी बनाने का क्या रीज़न है? मैंने आपको जैसे कि पहले भी अर्ज़ किया कि फेसबुक की जो ऑडियंस, टोटल ऑडियंस का साइज़ है वो बहुत बड़ा है, और पैसे खर्च करके आप अपना मैसेज एक बहुत बड़ी तादाद को पहुंचा सकते हैं, और इससे आप किसी मुल्क की पॉलिटिक्स को उसमें भी इंटरफेरेंस कर सकते हैं। किसी मुल्क के अंदर कोई केओस क्रिएट करने के लिए भी कोई नेगेटिव इसका यूजेज भी हो सकता है, और इससे आप कोई स्पैम या कोई स्कैमिंग एक्टिविटी भी कर सकते हैं, एक लार्ज लेवल पे स्कैम, नौकरी का झांसा देना और इस तरह के मामला। तो फेसबुक इन चीज़ों को बड़ा सीरियसली रहता है। इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए और मेक श्योर करने के लिए कि हम अपनी तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को उसके ऊपर लगाएं, फेसबुक ने स्पेशल ऐड कैटेगरी डेवलप की है कि जब भी आपने इस तरह के कोई एड्स लगाने हैं जो पॉलिटिकल इन नेचर हों, और फिर साथ में कुछ कंप्लाइंस के भी इश्यूज़ हैं। कुछ कंट्रीज़ के अंदर लीगल लेवल पे कंट्रीज़ अलाउ नहीं करती, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि अगर आप इस तरह के एड्स चला रहे हैं तो आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है, तो उनको भी फेसबुक ने फॉलो करना होता है। ख़ास तौर पे बीच में जब अमेरिकन इलेक्शंस हुए थे तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इश्यूज़ खड़े हुए थे कुछ चीज़ों को लेके, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, जिसके बाद फेसबुक ने ये सारे एक्शंस लिए। तो स्पेशल ऐड ऑडियंस जो है उस स्पेशल ऐड कैटेगरी को कैटर करती है। तो अगर आपने उस कैटेगरी पे क्लिक किया है कि ठीक है जी, मैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड मैं ऐड चलाना चाह रहा हूँ, या कोई सोशल कॉज है मैं उसको चलाना चाह रहा हूँ, या मैं एम्प्लॉयमेंट ऑफर दे रहा हूँ लोगों को और मैं उसके ऊपर जो है वो ऐड चलाना चाह रहा हूँ, या मैं लोगों को क्रेडिट से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ उसके मैं ऐड चलाना चाह रहा हूँ, तो आप फिर इस ऑडियंस को, उसकी जो ऑडियंस है, अगर आप उस ऐड के लिए कोई ऑडियंस यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर आप वो इसको यहाँ से यूज़ करेंगे। ऑप्शंस इसके भी मोर और लेस वही हैं कि आपने अगर वहाँ पर कोई ऑडियंस ली है तो आप इसके थ्रू जो है अपनी ऑडियंस का लुक अलाइक क्रिएट कर सकते हैं। तो ये स्पेशल ऑडियंसेस को अगर आपने रीच किया है और आप उसका लुक अलाइक क्रिएट करना चाह रहे हैं तो लुक अलाइक क्रिएट हो जाएगा। लेकिन जो लुक अलाइक क्रिएट होगा वो कुछ चीज़ें उसके अंदर क्या होंगी, कुछ चीज़ों को फेसबुक जो है वो फॉलो नहीं कर रहा होगा। जैसे कि अगर उस ऑडियंस से रिलेटेड कुछ गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन है कि आपने एज को स्पेसिफिकली टारगेट नहीं करना, या कुछ कोई ख़ास मामलात हैं, कोई आपकी वो बिहेवियरल कोई चीज़ है, तो वो इसमें से एग्जम्प्ट होकर लुक अलाइक ऑडियंस बनेगी। बहरहाल मुख्तसर बात जो आपको समझाने की वो ये है कि अगर आप स्पेशल ऐड कैटेगरी का कोई ऐड बना रहे हैं और आपने उसका ऐड चलाया है फेसबुक की ऑडियंस को लेके, और अब आप चाह रहे हैं कि सॉरी, अब आप चाह रहे हैं कि उस ऑडियंस का लुक अलाइक क्रिएट करें, तो उसके लिए आपको स्पेशल ऐड ऑडियंस यहाँ से लुक अलाइक क्रिएट करना होगा, क्योंकि नॉर्मल ऑडियंस की सिलेक्शन या लुक अलाइक वहाँ पर नहीं नज़र आएगी। तो ये इसका बहरहाल स्पेशल ऐड ऑडियंस का और स्पेशल ऐड कैटेगरी की ये डिस्क्रिप्शन है। अब हम अपने नेक्स्ट टूल की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि जी कौन कौन से और नेक्स्ट टूल्स हैं। इसमें आ जाइए जी, ऑटोमेटेड रूल्स का टूल है, तो उस पर क्लिक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ऑटोमेटेड रूल्स के ऊपर क्या है। ऑटोमेटेड रूल्स का जो टूल है वो डेफिनेटली नाम से भी वाज़ेह है कि फेसबुक कुछ सर्टन आप रूल्स डिफ़ाइन कर सकते हैं इस टूल के थ्रू। आप बता सकते हैं कि जी किस तरीके से आप अगर कुछ सर्टन रूल्स लगाएंगे तो उसके बिहाफ पे आप अपने ऐड को क्लोज़ कर सकते हैं, उस ऐड को आप जो है उस पर कुछ सर्टन एक्शंस ले सकते हैं। तो ये हमारा ऑटोमेटेड रूल्स है, इसका टूल है जिसके थ्रू आप बहुत सारे रूल्स लगा सकते हैं। इसको फिर हम मज़ीद डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।